एक छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत, मासूम और समझदार लड़की रहती थी, शारदा। उसका घर बहुत गरीब था, पर उसके सपने बेहद अमीर थे। वह बचपन से सोचती थी, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, अपनी जिंदगी बदलूंगी। लेकिन किस्मत ने बचपन में ही उसका रास्ता मोड़ दिया। कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई। उसका पति उम्र में उससे काफी बड़ा था। शादी के बाद शारदा ने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है। शायद मेरा पति मुझे प्यार देगा। पर सच्चाई इससे उलट थी। दर्द की शुरुआत उसका पति शराब का आदी था। रोज नशे में धुत होकर आता और न जाने किस बात पर शारदा को मारता पीटता। शारदा ये सब सहती रही, किसी को कुछ नहीं बताती थी। उसे उम्मीद थी बच्चा होने के बाद शायद वह सुधर जाएगा। दूसरे साल उसके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन बदलाव तो दूर, उसका पति और भी हिंसक हो गया। अब वह बच्चे को भी मारने लगा। घर में रोज हंगामा, मारपीट और डर का माहौल। मायके जाने की हिम्मत। आखिर एक दिन दर्द सहन न होते हुए शारदा ने अपने मायके जाकर सब कुछ माँ से बता दिया। लेकिन माँ ने वही पुरानी बातें दोहरा दी, बेटी, पति ही भगवान होता है, और सब ठीक हो। शारदा चुप हो गई। सोचा, शायद माँ सही कह रही है, मुझे सहना ही होगा। लेकिन अत्याचार बढ़ते गए। शारदा की बड़ी बहन कभी कभी उसे थोड़ा पैसा दे देती थी, फिर भी पति में कोई बदलाव नहीं। और अब एक और बच्चा हुआ, लेकिन पति ने न बच्चों का ख्याल रखा, न अपना व्यवहार बदला। सहनशीलता की सीमा टूट गई। एक रात शारदा ने सोचा, अब बस, मैं खुद तो सह लेती थी, पर अब मेरे बच्चे भी डर डर कर जी रहे हैं। अगले ही दिन मैं दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिला। माँ बाप रोज कहते, लोग क्या कहेंगे, पति को छोड़कर यहां नहीं रहा जाता, वापस जाओ। शारदा के मन में तूफान उठने लगा। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि शारदा चिल्ला उठी, अगर उसे हमारी कदर होती तो वह हमें लेने आता, लेकिन उसने कभी पूछा भी नहीं कि हम जिंदा हैं या नहीं। माँ बाप बोले, वही तुम्हारा पति है, तुम्हें ही सहना पड़ेगा। अब शारदा पूरी तरह टूट गई। उसे लगा, यहां भी मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं। सबसे अंधेरा पल उसने हार पर सोचा, शायद मर जाना ही बेहतर है। अगली सुबह वह रेल की पटरी की ओर चल दी, आंखों में आंसू, दिल में निराशा। जैसे ही वह पटरी पर कदम रखने वाली थी, उसे अचानक अपने दोनों बच्चों के चेहरे याद आ गए। अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उनकी क्या गलती है? उसके कदम रुक गए। वह जोर जोर से रो पड़ी। नया निर्णय, नई शुरुआत। उसी पल उसने फैसला किया, नहीं, मैं मरने नहीं, जीने के लिए लड़ूंगी, अपने बच्चों के लिए खड़ी रहूंगी। वह लौट गई और माँ बाप से कहा, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ है तो मैं अपने बच्चों को लेकर अलग रहूंगी। शारदा ने किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया। कुछ भी नहीं था, न बिस्तर, न पैसा, न सहारा, किंतु उसके पास अपने बच्चों का प्यार और अपनी हिम्मत थी। जीवन चलाने के लिए वह लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन, जो भी काम मिलता करने लगी। रोज 10-12 घरों में काम, फिर अपने बच्चों की देखभाल। थक कर चूर हो जाती, लेकिन मुस्कुराकर कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। नई रोशनी धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वह रात को खुद पढ़ती और दिन में बच्चों को पढ़ाती। शारदा के अंदर की ताकत उसे रोज आगे बढ़ाती गई। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं। पति छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, किराए पर रहती है। वह मुस्कुराती और सोचती, लोग तो बोलेंगे, पर मेरी जिंदगी मैं बनाऊंगी। उसके बच्चे भी धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छे होने लगे। उनके चेहरे पर खुशियां लौट आईं। शारदा की जीत। आज शारदा गरीब है, पर दुखी नहीं। उसने अपने बच्चों को सिखाया, दुख झेलना मजबूरी है, पर उससे लड़ना हिम्मत है। और वह खुद सबसे बड़ी मिसाल बन गई। अब शारदा कहती है, मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगी, उन्हें काबिल बनाऊंगी। अब मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, मेहनत ही मेरा सहारा है। शारदा और उसके बच्चे आज छोटे से घर में, पर बड़ी सी खुशी और उम्मीद के साथ जी रहे हैं। Hey everyone, don't forget to like, share, and subscribe.